वेलकम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अगर हमसे पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूछता है तो हम तो आराम से निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर 25 का वर्गमूल आपसे कोई पूछे तो आप सीधे बताएंगे कि 5 होता है। अगर आपसे 36 का वर्गमूल कोई पूछता है तो क्या बोलते हैं कि 6 होता है। 49 का पूछे 7, 81 का पूछे तो 9 आप बताएंगे। 100 का पूछे तो आप 10 बता देंगे, 9 का पूछे तो आप 3 बता देंगे। अब ये सब आप जानते हैं कि 36 जैसे है, इसको हम क्या करते हैं कि 6 और 6 में टूट रहा है ये, और 2 गो 6 है तो एक 6 क्या कर लेते हैं हम लोग कॉमन, वही हमारा क्या हो जाता है वर्गमूल। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कैसी संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका पूरा पूरा क्या हो जाता है, वर्ग बन जाता है, बाहर निकल जाता है, कॉमन हो जाता है। लेकिन ये एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। 10 10 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, कॉमन नहीं है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, वही हम जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए सीखते हैं कि इन संख्याओं का, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर हमें अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हमेशा याद रहना चाहिए या फिर निकालना आना चाहिए। जैसे 36 है तो आप इसका पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 अब बराबर 6। क्या हुआ, आपने वर्गमूल, अगर आप सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना जानते हैं तो आपको अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, जैसे अगर हम आपसे बोले कि अंडर रूट 7 का वर्गमूल क्या होगा, जो कि एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए, आपको करना क्या है, एक छोटी सी ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या लगाना है, देखिए, इसके सबसे करीब पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या है, 9 है। 9 का वर्गमूल निकल जाता है ना, वो पूर्ण वर्ग है। इसके सबसे करीब 9 है तो 9 यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 9। और क्या करना है, देखिए, अब हम 9 में से क्या घटा दें कि 7 आ जाए। 9 में से क्या घटाएं कि 7 आए, तो 9 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा हमारा एकदम आराम से। अब क्या करना है, जबकि ये गलत है। अगर हम अंडर रूट 9 में से 2 घटाएंगे तो अंडर रूट 7 नहीं आएगा। लेकिन ये क्या है, ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक। इस ट्रिक से आप अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखिए, आप क्या करना है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और माइनस का 2 यहाँ पे है, माइनस का 2 ऐसे लिख दीजिए, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। अब क्या करना है, बटा लगाना है। और 3 3 का यहाँ पे दुगना लिखना है। यहाँ पे जो भी संख्या रहे, किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो भी संख्या है उसका दुगना करके यहाँ लिख देना है और कुछ नहीं करना है। यही ट्रिक है। 3 का दुगना 6 हो जाएगा। अब 2 एकन्नम 2 दू तिहाई 6, 3 तिरिक्का 9, कितना, 3 तिरिक्का 9, और 9 में से 1 गया, कितना आया, 8। 8 बटा में 3, 8 बटा में 3। अब क्या करिए, 3 से 8 में भाग दीजिए। 3 से हम अगर 8 में भाग देते हैं तो कितना आएगा, 3 दूना 6। अब बच गया 2, यहाँ पे लगाए दशमलव और यहाँ पे बढ़ा लिए 0। अब कितना, 3 छंग 18, कितना आएगा, 3 छंग 18 आ गया। फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ाए, फिर 3 छंग 18। मतलब ये ऐसे जाने वाला है। 2 संख्या तक याद कर लिए, यही बहुत है, ज्यादा नहीं जरूरी है। ठीक है, 2 संख्या तक आपको मालूम चल गया, बहुत है। इसका आंसर क्या आया, 2.66। इसका मतलब अंडर रूट 7 का वर्गमूल कितना होगा, अंडर रूट 7 का वर्गमूल होगा 2.66। अब देखिए, बोले कि अंडर रूट 47 का वर्गमूल निकालो, अंडर रूट 47 का वर्गमूल निकालो। अब कैसे निकालेंगे, देखिए, अंडर रूट 47 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या सोचो। पूर्ण वर्ग 49 है, 49 49 है ना, 7 का वर्गमूल 49 लिखे। अब 49 में से क्या घटाएं, 49 में से क्या घटाएं कि 47 हो जाए। 49 में से अगर हम 2 घटाएंगे कितना होगा, 47 हो जाएगा हमारा। अब क्या करना है, 49 7 का वर्गमूल है -2। हमने क्या किया, यहाँ दुगुना करके लिखना था, हमने बोला था, तो 7 का दुगुना 14 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 2 सते 14, 7 सता 49, 49 में से 1 गया, कितना बचेगा, 49 में से 1 गया 48, 48 अब बट्टा में 7।
48 अब बट्टा में 7। अब 7 से 48 में भाग दो, 7 से 48 में भाग दो, 6 सते 42, 7 छंग 42 हो जाएगा ना। देखिए अगर हम 7 से 48 में भाग देते हैं तो 7 छंग 42 हो गया हमारा। बचा यहाँ पे कितना, 6 बचा। यहाँ पे दशमलव लगाए, यहाँ पे 0 बढ़ाए। अब 7 सत्ता 49, 7 8 56, 7 9 63, ज्यादा हो गया, इसका मतलब 8 बार जाना है। 7 8 56, और 56 यहाँ से देखिए 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। 6 में से ये कट गए, ये मतलब 5 5 बचा, कट गए, यहाँ पे 0 बढ़ाए। अब पढ़िए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया हमारा। देखिए आंसर कितना आया, आंसर आ गया 6.85। कितना आ गया, 6.85। मतलब क्या, यही हमारा 47 का वर्गमूल है। आप इसको भाग दे के देख लीजिएगा। हमने बोला ना और आगे करना हो और आगे भाग करके, लेकिन आप इतना ज्ञात कर लिए बहुत है, इससे ज्यादा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी चीज में। आप देखिए अगर हम आपसे बोले कि अंडर रूट 3 का निकालो भैया, अंडर रूट 3 का वर्गमूल निकालो, जो कि एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो अंडर रूट 3 का आसपास का कोई वर्गमूल सोचिए, कोई, जैसे हम क्या सोच ले रहे हैं, आप 4 से भी इसको कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 9 से भी कर सकते हैं। तो 4, 4 है ना 2 का वर्गमूल, तो 4 ही ले लो। क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। अब 4 में से क्या घटाए कि 3 आए, 4 में से अगर हम 1 घटा देंगे भैया तो 3 आ जाएगा। और बटा यहाँ से इसका वर्गमूल 2 निकाल लिए, 1। अब बटा में का इसका दुगना करना है, दुगना कितना हो जाएगा, 4। दुगना कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, 4 दूना 8, 8 में से 1 गया, बचा 7, 7 बटा 4। अब 4 से हम देते हैं 7 में भाग, तो 4 एकन्नम 4। अब बच गया हमारा 3, यहाँ पे लगाया हमने दशमलव और यहाँ पे बढ़ा दिया 0। यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, 0। अब देखिए 7 चौके 28, 4 सते 28, मतलब यहाँ पे 28 हो गए, यहाँ पे बच गया कितना, 2। 0 बढ़ाया, अब 4 पंजे 20, कितना, 4 पंजे 20, ये खत्म हो गया। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 1.75। यही क्या हो गया, अंडर रूट 3 का वर्गमूल हो गया। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आप किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।